नेचर से जब कभी भी छेड़छाड़ की जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है वो आज हम सभी देख रहे हैं। आज ये आलम हो गया है कि चारों तरफ फैले हुए पोल्यूशन के कारण हम ठीक से खुली हवा में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पे जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में ऐसी कई बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से आज हम इस महामारी जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम आज भी नेचर के साथ छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। आज जो स्थिति दुनिया की है, ऐसी स्थिति 1958 में कुछ हुआ करती थी जब नेचर के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बात 1958 की है जब चीन काफी गरीब देश हुआ करता था और उस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी के चीफ ने एक फैसला लिया कि चीन अब सिर्फ खेती आधारित नहीं रहेगा बल्कि इसे एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इसलिए 1958 के वक्त चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की परियोजना की शुरुआत की गई, जिसका मतलब था कि आगे की ओर एक लंबी छलांग। लेकिन आर्मी के चीफ को ये बात नहीं पता थी कि उनकी ये परियोजना चीन के करोड़ों लोगों की जान ले लेगी। आखिरकार चीन के विकास के लिए इस परियोजना को शुरू कर दिया गया। चूँकि चीन पहले से ही खेती पे डिपेंड था, इसलिए उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया। इसलिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी विचित्र योजना की तैयारी की गई और ये योजना थी 4 पेस्ट कैंपेन, यानी 4 कीट अभियान। और उसके हिसाब से ये 4 कीट थे गौरैया, मक्खी, मच्छर और चूहे। क्योंकि उनका ये मानना था कि गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो हर साल 4.5 किलो बीज और अनाज खा जाती है, जिसके कारण कृषि उद्योग को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये आदेश जारी किया गया कि इन 4 कीटों को हमेशा के लिए चीन से खत्म कर दिया जाएगा। इस योजना के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया गया गौरैया पे। इन चारों कीटों को मारने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें चीन की जनता और सेना की भी मदद ली गई। हर जगह इन कीटों को मारने के लिए प्रचार प्रसार किया गया और नारा लगा, गौरैया को मिटाना है, चीन को चमकाना है। फिर क्या था, चीन की सारी जनता गौरैया को मारने में जुट गई। इस अभियान के पहले दिन ही करीब 2 लाख गौरैया को मार दिया गया। इस अभियान में लोग इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि गौरैया प्रजाति के साथ ही साथ उन लोगों ने दूसरी प्रजाति के पंछियों को भी मारना शुरू कर दिया। इस अभियान का नतीजा ये हुआ कि करीब 2 साल में ही चीन में गौरैया और दूसरे पंछियों की प्रजाति लगभग खत्म हो गई। गौरैया की प्रजाति तो चीन से खत्म हो गई, लेकिन जो मुसीबत चीन पे आने वाली थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ गौरैया सिर्फ धान के बीज नहीं खाती थी, बल्कि धान के अंदर के कीटों को भी वो चट कर जाती थी, जिससे उनका धान सुरक्षित रहता था। लेकिन अब चीन से गौरैया की प्रजाति खत्म हो चुकी थी और इन कीड़ों को कोई खाने वाला भी नहीं था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि चीन में टिड्डियों की बाढ़ सी आ गई और वे सभी टिड्डियां पूरे खेत की फसल मिनटों में चट कर जाती थी, जिसके कारण चीन की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण पूरे चीन में मानो अकाल सा पड़ गया था। लोगों को अपना पेट भरने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। धीरे धीरे भूखमरी इस कदर तक बढ़ गई कि चीन में करोड़ों लोगों की जान चली गई और ये वक्त चीन के लिए सबसे बुरा वक्त साबित हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने, इतिहास के पन्नों में ऐसी कई हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसके कारण हम बहुत सारी महामारियों को झेल चुके हैं। हो सकता है कि आज के समय में जो हम महामारी झेल रहे हैं ये हमारी ही किसी छोटी बड़ी गलती का नतीजा हो। तो मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।